राजस्थान की राजनीति में जहां एक तरफ पायलट और गहलोत के बीच जो बयानबाजी होती रही है, उस पर तो सबका ध्यान रहता ही है। हाल ही में अशोक गहलोत ने भी कुछ बड़े खुलासे किए, कुछ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े, लेकिन सचिन पायलट इस मामले पर खामोश रहे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें छपी ही जिसमें इशारा दिया गया कि क्या रविंद्र भाटी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। क्या कांग्रेस रविंद्र सिंह भाटी जो राजस्थान की राजनीति में निर्दलीय फायरब्रांड नेता हैं, उनको क्या कांग्रेस अपने साथ जोड़ने के लिए व्याकुल नजर आ रही है। हालांकि पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों और मीडिया में इस तरीके की अटकलें चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स और चर्चाओं में यह दावा किया गया है कि उनकी कांग्रेस नेताओं से नजदीकियां बढ़ी, लेकिन इन खबरों के आधार पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आधिकारिक तौर पर देखें तो रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस में शामिल होने की कभी कोई घोषणा नहीं करी। राजनीतिक चर्चाएं तो रहती हैं, संभावनाएं भी रहती हैं। फिलहाल वर्तमान की स्थिति में वह स्वतंत्र यानी निर्दलीय विधायक हैं। रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस ज्वाइन करने की कोई आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं करे, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई दल उन्हें अपने साथ लाना चाहेंगे। लेकिन अभी हाँ, वे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कहना सही नहीं होगा। फिलहाल रविंद्र सिंह भाटी ने समय समय पर कुछ कांग्रेस नेताओं के बारे में सकारात्मक बातें की, लेकिन किसी एक कांग्रेस नेता की खुलकर लगातार तारीफ करने या उनके समर्थन में खड़े होने का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि कांग्रेस में भी राजस्थान की राजनीति में देखें तो गुटबाजी दिखती है साफ तौर पर। हाल ही में बीजेपी ने भी कहा कि एक तरफ पायलट अकेले खड़े हैं, दूसरी तरफ डोटासरा और गहलोत का गुट है, तीसरी तरफ टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष सोच रहे हैं कि किसके साथ जाएं। बीजेपी का खुलासा था। फिलहाल विशेष रूप से अगर हम देखें तो कभी भी रविंद्र सिंह भाटी ने गहलोत पायलट की उन्होंने ऐसी कोई बड़ी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की जिसे कांग्रेस में जाने का संकेत माना जाए। विधानसभा में और मीडिया से बातचीत के दौरान भाटी कई बार कहते रहे हैं कि वे मुद्दों के आधार पर समर्थन या विरोध करते हैं, ना कि पार्टी के आधार पर। कुछ मौकों पर उन्होंने कांग्रेस सरकार के कुछ फैसलों की सराहना की, वहीं कई मुद्दों पर आलोचना भी की। इसी तरह उन्होंने बीजेपी की भी आलोचना और समर्थन दोनों किया है। इसीलिए अगर सवाल यह है कि क्या उन्होंने किसी कांग्रेस नेता की ऐसी तारीफ की जिससे लगे कि वह कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब कुछ पुरानी बातें अगर याद करें, जैसे 2024 के समय कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदा राम बेनीवाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाटी की लोकप्रियता को स्वीकार किया था, लेकिन यह भी कहा कि चुनाव में अंततः संगठन और गठबंधन की ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हाल के गिरल आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने भाटी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के संदर्भ में बीजेपी सरकार की आलोचना की। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने भावनात्मक कदमों की बजाय संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने की सलाह दी। कुछ कांग्रेस नेताओं ने यह भी माना कि रविंद्र सिंह भाटी एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में उभरे हैं, जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ है, लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें लेकर आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें उन्हें पार्टी में शामिल होने का खुला निमंत्रण दिया गया हो। हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा पर जिस तरीके से वाटन कैनन से प्रहार किए गए थे प्रदर्शन के दौरान, भाटी ने उसको भी गलत ठहराया था और अपनी बात रखी थी। तो एक संकेत मिला कि क्या कांग्रेस के प्रति इनका रुख बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं ने भाटी के जनाधार और सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन उनके प्रति प्रतिक्रियाएं राजनीतिक सम्मान और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दोनों का मिश्रण रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।